तो हम कर रहे थे हिस्ट्री के ये MCQ प्रैक्टिस सीरीज़ को, और अभी तक हम कई सारे क्वेश्चंस हिस्ट्री के कर चुके हैं। तो इस सीरीज़ को हम कुछ इस 10 डेज़ और चलाएंगे। उसके बाद में आपको मुझे बताना है कि आप कौन से सब्जेक्ट की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो हम वो सब्जेक्ट स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो हम कुछ दिन और कंटिन्यू करेंगे हिस्ट्री को, और तब हमारे 500 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। ये PDF भी ख़त्म हो जाएगी। अगर आप रिवीजन के लिए PDFs लेना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, और ये PDFs ले सकते हैं, जिससे आपको रिवीजन के टाइम पे बहुत हेल्पफुल हो जाएगा, ताकि आप खोल करके सारे पेजेस को एक बार पढ़ सकते हैं, और ये जो क्वेश्चंस यहाँ पे कराए जाते हैं उसको रिवाइज कर सकते हैं। साथ ही साथ आप इन वीडियोस को बिल्कुल स्लो कर करके आप सुन सकते हैं, ताकि आपके क्वेश्चंस रिवाइज होते रहें। एटलीस्ट हर सब्जेक्ट के अगर 500 क्वेश्चंस आप ऐसे रिवाइज करेंगे तो आपके पास में एक अच्छा खासा क्वेश्चन बैंक बन सकता है। ओके, तो पहला क्वेश्चन है, साखी, सबद और रैमनी किसके उल्लेखनीय कार थे? तो ये कबीरदास जी के थे। हमजानामा चित्रों का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो हमजानामा पेंटिंग्स जो हैं वो अकबर के टाइम पे हुई थी। वैसे तो जहांगीर का पीरियड जो है सबसे ज़्यादा पेंटिंग के लिए माना जाता है, फेमस माना जाता है, लेकिन हमजानामा जो है वो अकबर के टाइम की थी। श्रीनगर के प्रसिद्ध शालीमार बाग का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका आंसर है जहांगीर ने। किस मुगल शासक ने यमुना नदी के किनारे 3 पनाह नामक एक नए शहर का निर्माण किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा हुमायूं ने। किस शासक के शासनकाल में हेलो या डिवाइन लाइट्स का उपयोग चित्रों में शुरू किया गया था? इसका आंसर है जहांगीर। किसके शासनकाल के दौरान मुगल चित्रकारी प्रगति के चरम पर पहुंच गई थी? तो ये है जहांगीर, जो कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। भक्त तुकाराम किस मुगल शासक के समकालीन थे? तो इसका आंसर है जहांगीर। निम्नलिखित में से कौन वरकारी संप्रदाय का संत नहीं था? तो वरकारी सेक्ट का कौन नहीं था? कबीरदास। सूरदास निम्नलिखित संतों में से किसके शिष्य थे? सूरदास वल्लभाचार्य के। भारत में चिश्ती सिलसिला की स्थापना किसने की थी? तो मोइनुद्दीन चिश्ती ने की थी। हैदराबाद का प्रसिद्ध चार मीनार किसने बनवाया था? तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने बनवाया था। तूते हिंद के नाम से प्रसिद्ध कौन है? तूते हिंद आमिर खुसरो। उस बंगाली कवि का क्या नाम था जिसे सल्तनत काल में गणराज खान की उपाधि से सम्मानित किया गया था? बंगाली लेखक। तो इसका आंसर है मालाधार बासु। महाबलीपुरम में किस पल्लव शासक रथ मंदिरों के शासनकाल के दौरान किस निर्माण किया गया था? तो महाबलीपुरम में जो रथ मंदिर है, ठीक है, जो मंदिर है वो रथ के शेप में है, उसको नरसिंहवर्मन फर्स्ट के टाइम पे बनवाया गया था। महाबलीपुरम के 7 पगोड़ा किस कला का साक्षी है? तो वो भी पल्लव 7 पगोड़ा जो है। किस तमिल कवि ने तमिल भाषा में रामायण लिखी है? ठीक है, तो इन्होंने लिखी है कंबन ने। बृहदेश्वर टेम्पल जो राजराज चोल प्रथम द्वारा बनाया गया था वो किसको समर्पित है? तो बृहदेश्वर टेम्पल किस भगवान के लिए है? तो इसका आंसर है शिव। किस विख्यात विद्वान में विक्रमा देवचरित लिखा था? तो ये इसका आंसर है बिल्हन। भारत सरकार अधिनियम 1858 की शुरुआत के समय ब्रिटेन के सर्वोच्च निकाय कौन था? तो वो था ब्रिटिश पार्लियामेंट। कहाँ से ये सारे एक्ट्स पास किए जाते थे? इस क्वेश्चन को में ये पूछ रहा है, तो इसका आंसर है ब्रिटिश संसद। भारतीय सुधार संघ की शुरुआत किसने की थी? इंडियन रिफॉर्म्स एसोसिएशन। तो इसका आंसर है केशव चंद्र सेन। भारत सरकार अधिनियम 1858 के प्रारंभ के समय ब्रिटेन का सम्राट कौन था? विक्टोरिया। यूनाइटेड किंगडम की संसद द्वारा भारत सरकार अधिनियम 1858 की कब पारित किया गया था? इसका आंसर है 2 अगस्त 1858 में। भारत अधिनियम 1858 के अनुसार भारत के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की सहायता के लिए कितने सदस्य चुने गए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा 15। साइमन कमीशन की स्थापना क्यों की गई थी?
तो 1919 में जो एक्ट आया था उसमें मेंशन था कि हर 10 साल के बाद में एक कमीशन बनाई जाएगी कि जो कि गवर्नेंस कैसी चल रही है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा चल रहा है, उसकी रिपोर्ट देगी। तो साइमन कमीशन उसी के लिए बनाया गया था। ठीक है, साइमन कमीशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा ढंग मेल नहीं खाता, सही से ढंग नहीं मेल खाता? तो नेहरू रिपोर्ट 1929 में, आप दिया हुआ पहला ही गलत है क्योंकि नेहरू रिपोर्ट 1928 में आई थी। ठीक है, वो अली जिन्ना के 14 पॉइंट नेहरू रिपोर्ट के बाद उन्होंने 1929 में दिए थे। गोलमेज सम्मेलन यानी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस 1930 के बाद हुई थी। संप्रदाय पुरस्कार कम्युनल अवार्ड्स तो 1932 में आई थी, रैमजे मैकडॉनल्ड्स के टाइम पे आई थी। पूना संधि यानी पूना पैक्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, पूछ रहा है। तो ये मदन मोहन मालवीय और डॉक्टर अंबेडकर के बीच का हस्ताक्षर किया गया था, तो ये बात सही है। ठीक है, दूसरा 23 जनवरी 1932 को इस पर हस्ताक्षर किया गया था, तो ये गलत है क्योंकि 23 जनवरी को नहीं था, ये बाद में किया गया था। इसे पुणे की यदवारा जेल में हस्ताक्षर किया गया था, तो ये सही है। इस अधिनियम ने दलित वर्ग के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 71 बढ़ा दी गई थी, तो ये सही है। उनको अलग से वोटिंग राइट्स नहीं दी गई थी, जबकि उनका रिजर्वेशन जो था वो बढ़ा दिया गया था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो वो 1931 में हुआ था, मार्च 1931। कैलाश मंदिर एलोरा में स्थित सबसे बड़ा रॉक कट प्राचीन हिंदू में से एक है, इसे किसने बनवाया था? तो इसका आंसर है कृष्ण फर्स्ट में। किस संस्कृत कवि ने प्रसिद्ध पुस्तक गीत गोविंद लिखी थी? तो इसका आंसर है जयदेव ने। अलीदाबाद किला और जहांपनाह शहर किसके द्वारा बनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। खानकाह की सही अर्थ क्या है? तो वह स्थान जहां सूफी फकीर रहते थे। निम्नलिखित में से कौन अकबर के दीन इलाही के सबसे पहले अनुयायी है थे? तो इसका आंसर हो जाएगा बीरबल। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद किस शासक द्वारा बनाई गई थी? कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई थी। अलाउद्दीन का झोपड़ा किसने बनाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। गंगईकोंड चोलपुरम के मध्य युगीन भारत के दौरान बनाया गया था, इसे चोलों की राजधानी के रूप में किसने किया था? तो इसका आंसर है राजेंद्र चोल। राजेंद्र चोल कौन थे? राजा चोल के बेटे थे। निम्नलिखित में से किसे मुगल कार में जिंदा पीर या लिविंग सेंट के नाम से जाना जाता था? तो वो औरंगजेब। बिशन दास किस प्रसिद्ध चित्रकार के दरबार में रहते थे? इसका आंसर है जहांगीर। भारत के किस शासक ने कभी सभी धर्म मामलों को अपने अधीन लाने के लिए मजहबनामा जारी किया था? तो इसका आंसर है अकबर। इन्होंने एक नया रिलीजन भी बनाया था, ठीक है, उसका नाम बताना है आपको। शैव नायनार और विष्णु अनुयायी अलवर के द्वारा निम्नलिखित में से कौन राजवंश ने भक्ति पंथ का प्रचार किया था? तो वो है पल्लव, पांडव और चोल। भक्ति आंदोलन के मूल आधारित निम्नलिखित में से कौन था? तो भक्ति या एकल मन ईश्वर के प्रति अविच्छिन्न और चरम भक्ति ही मुक्ति की एकमात्र साधन है, ये था। निम्नलिखित में से किसने अद्वैत या द्वैतवाद का सिद्धांत दिया था? तो वो था शंकर। विशिष्ट द्वैतवाद का उपदेश किसने दिया था? रामानुजन ने। अब मेहरौली स्तंभ शिलालेख किसके शासन काल में बनवाया गया है? मेहरौली पिलर इंस्क्रिप्शन किसके समय पर बनाया गया है? तो वो गुप्ता, चंद्रगुप्त सेकेंड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डील्स विद द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर? तो ये राजतरंगी है, राजतरंगिणी। और राजतरंगिणी किसने लिखी है? आपको थोड़ा समय देती हूँ, आप सोच के बताइए। राजतरंगिणी लिखी थी कल्हण ने, ठीक है, और ये संस्कृत में लिखी गई थी, कश्मीर के बारे में है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, 7 वर्गों में मौर्यकालीन समाज के विभाजित होने के प्रमाण निम्नलिखित में से किससे मिलता है?
विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेंशन डिवीजन ऑफ मौर्यन सोसाइटी इनटू 7 क्लासेस? तो उसका आंसर है इंडिका। वर्णों का वंशानुगत जातियों में कब बदल दिया गया था? वर्ण केम टू बी ट्रांसफॉर्म इनटू हेरेडिटी कास्ट, तो वो लेटर वैदिक पीरियड के टाइम पे ऐसा किया गया था, जो बाद में वैदिक काल का जो दूसरा फेज कह सकते हैं तब। निम्नलिखित कथन पर विचार करें। अजंता पेंटिंग को दर्शाती है, ठीक है, तो वो वैदिक तथ्य है इसमें, ठीक है। सेकुलर एस्पेक्ट है और जैन कल्चर है, तो अजंता पेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ओनली वन हो जाता है क्योंकि जैनिज्म का इसमें नहीं है, सेकुलरिज्म भी नहीं है, ठीक है, सिर्फ ये बौद्धिज्म से रिलेटेड है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता? तो उसका आंसर है, देखो, होयसालास कैपिटल है, काकती की वारंगल है, पल्लव देवगिरी, तो ये गलत हो जाता है, चालुक्य की कल्याणी।